हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग गुफाओं से संबंधित प्रश्न की चर्चा कर रहे थे, आपने देखा होगा कि विगत वर्ष में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे। इस वजह से आज हम गुफा का लास्ट टॉपिक बचा है। आज गुफा से सारे प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि इसके हमने 3 से 4 यूनिट करवा दिए हैं। अब आज हम लोग अंतिम यूनिट पे हैं और इसको आप लोग अच्छे से देखिए और आप लोग जुड़े रहिए NKS लर्निंग कैंपस से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी जब मेहनत की जाती है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तव में गुफाएं अभी कुछ बची हैं, उन्हीं के विषय में। जैसे दिया है सिंगरिया की गुफा। कौन सी गुफा है? सिंगरिया की कुल कितनी गुफाएं हैं? ठीक है, सिंगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सिंगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो सिंगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं। तो कितनी है? तो 6। तो याद रखना कुल गुफाओं की संख्या 6 है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सिंगरिया में चित्रकारी की गई है सूखी भित्त पर, गीली भित्त पर या सूखी गीली दोनों पर। तो ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखना कि गीली जो भित्त पर है ये चित्रकारी की गई सिंगरिया में। ठीक है, सिंगरिया गुफा है कहाँ? तो ये श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका की है गुफा। ठीक है, तो सिंगरिया में गीली भित्त चित्र पर की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई। ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार आ चुका होगा कला में। ठीक है, बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंगरिया वाला भी पूछा गया, ये भी। तो ये प्रश्न आपने देखा होगा कि बराबर पूछा जा रहा है। तो शीतल वासल गुफा की खोज किस सन में हुई? अब शीतल वासल ये जो गुफाएं हैं ये हैं कहाँ? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु में। तो ये भी याद रखना। अब यहाँ पर खोज कब की गई है? 1935 में, 1940 में, 1934 में, 1957 में। तो याद रखना कि 1934 में शीतलवासल गुफा की खोज हुई थी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि जिला कौन है? तंजौर। तो जिला तंजौर के अंतर्गत पदकोटता कोटता गुफा स्थित है। अब यहाँ पर सिंगरिया के दिया है, शीतल वासल दिया, अजंता के दिया, एलोरा के दिया। ये कई बार पूछा गया है। तो ये कौन सी गुफा है? तो शीतल वासल गुफा है ना। यहाँ पर कौन सी गुफा है? तो शीतल वासल गुफा। और ये तमिलनाडु के जिले में है ना। ये तो मालूम ही है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, वहीं पे। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि शीतल वासल किस राज्य के अंतर्गत आती है? अब राज्य की बात करेंगे तो शीतल वासल किस राज्य की बात करेंगे? तो उड़ीसा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तो तमिलनाडु। ये राज्य की बात करें तो तमिलनाडु की आएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई। शीतल वासल का अर्थ क्या है? शीतल वासल का अर्थ क्या है? तो जैन संतों के पूजा गृह है, कि सिख संतों का पूजा गृह है, कि जैन संतों या सिद्धों का निवास है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना शीतल वासल का शाब्दिक अर्थ होता है जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान। अब जैन संत के विषय में आपको हमने पहले बताया कि जैन में सबसे पहले कौन आए थे? ऋषभ देव आए। कौन आए थे? ऋषभ देव, जिन्हें हम आदिनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ कहते हैं। फिर इसके बाद
अजीतनाथ आते हैं, अजीतनाथ, है ना। अजीतनाथ के बाद शंभोनाथ, शंभोनाथ। फिर इसके बाद 19वें याद रखना, 19वां कौन है, मलिनाथ, मलिनाथ। फिर इसके बाद 21वें याद रखना, अरस्ट 21वें नेमिनाथ। फिर 22वें याद रखना, अरस्ट नेमी। फिर इसके बाद 23वें पार्श्वनाथ। फिर इसके बाद 24वें जो है महावीर स्वामी। 24वें कौन है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के समय बहुत प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। तो ये सिक्कों का सिद्ध निवास स्थान है। तो ये इस तरीके से आप लोग पढ़िए भाई। अगला प्रश्न देखिए कि शीतल वासल की गुफा, देखो ध्यान देना, शीतल वासल, शीतल वासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है, मिस्टर मुरे को, पर्सी ब्राउन को, अलेक्जेंडर को, प्रोफेसर दुर्बील को। किसको था, प्रोफेसर दुर्बील ने शीतल वासल गुफा की खोज की थी, ठीक है मित्रों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तंजौर के दुर्गा मंदिर का निर्माण, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि तंजौर के दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेलों ने, चोल शासकों ने, सुंग शासकों ने, मौर्यों ने। तो चोल शासकों ने किया था। किसने किया था, चोल। अब चोल शासक हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, चोल वंश के। तो ये चोल वंश अभी हम फिर एक बार पढ़ाएंगे। चोलों के समय इसका यानी कि जो दुर्गा मंदिर है इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब देखो दुर्गा मंदिर के गर्भ, जो दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर के गर्भ गृह का आकार कैसा है, पिरामिड आकार का है, घनाकार का है, गोलाकार का है, इनमें से कोई नहीं। तो जो दुर्गा मंदिर है इसका जो आकार है कैसा है, गोलाकार है, ठीक है। जो आकार है इसका ये गोलाकार है, ठीक। ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई कि तंजौर के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तंजौर के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तंजौर के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, बृहदेश्वर मंदिर, दुर्गा मंदिर, कंदरिया का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर। तो देखो तंजौर में जो मंदिर बना है बृहदेश्वर का मंदिर बना है, और ये किसने बनवाया था, राजराजेश्वर और बृहदेश्वर, ये राजेंद्र प्रथम, और बृहदेश्वर, राजराजेश्वर और बृहदेश्वर। देखो एक चीज याद रखना, ये राजेंद्र ने नहीं मंदिर बनवाया था, इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वो राजराज ने कराया था। किसने, राजराज प्रथम ने कराया था, ठीक मित्रों, याद रखना राजराज प्रथम ने। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, या राजराजेश्वर मंदिर मंदिर कहते हैं, ठीक मंदिर। तो राजराजेश्वर मंदिर ये याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बृहदेश्वर मंदिर की पहली मंजिल की दीवार पर शंकर की, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, बृहदेश्वर जो मंदिर है जो पहली मंजिल थी की दीवार पर शंकर की कितनी मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ है, 108, 105, 188, 110। तो 108 कितने का, तो 108 का हुआ, ठीक है। यानी कितनी मुद्राओं का प्रदर्शन, तो 108 मुद्राओं का। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत लोग गलत किए जब पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, मंदिर के भित्ति चित्रों का प्रभाव कैसा है, ठीक है। जो मंदिर है उनके भित्ति चित्रों का कैसा है, मंदिर के भित्ति चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये है
कि अजंता के दक्कनी शैली का, पाल तथा जैन शैली का, बादामी तथा बीकानेर शैली का, अपभ्रंश या अलवर शैली। तो कोई एक चीज़ है कि जो भित्ति चित्रों का जो प्रभाव दिखाई पड़ा है, तो ये अजंता और दक्कनी शैली का पड़ा है। किसका? अजंता और दक्कनी शैली का प्रभाव वहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। खजुराहो का मंदिर किस जिला में स्थित है? पहली चीज तो ये है खजुराहो। खजुराहो पर जो कार्य किया है चंदेल शासकों ने किया है। कौन थे? चंदेल शासक। अब खजुराहो है कहाँ पर? तो ये दिया रायपुर, दिया ग्वालियर, दिया भोपाल, दिया छतरपुर। जिला कौन सा है? तो छतरपुर है। ये जिला कौन है? तो जिला छतरपुर है। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा? तो एमपी में पड़ेगा। ठीक, तो खजुराहो मंदिर चंदेलों ने इस वहाँ पर बनवाया और अपनी राजधानी भी वहीं ट्रांसफ़र की थी। तो ये चीज़ याद रखना। चंदेल राजा जो धंग था, इसके समय कई मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। खजुराहो में मंदिरों की शैली कैसी थी? देखो, खजुराहो के मंदिर की शैली कैसी थी? द्रविड़, नागर या यक्ष? देखो, तीन शैलियां हैं। पहली चीज तो आप लोग ये जान लीजिए, तीन शैलियों में मंदिरों का निर्माण हुआ है। कौन कौन सी हुई है? देखो, नागर शैली हो गया, नागर के बाद बेसर शैली हो गया, और नंबर 3 द्रविड़ शैली हो गया। देखो, इन दो शैलियों का मिश्रण से ये तीसरी शैली बनती है, यानी कि बेसर शैली। ठीक है, यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली मिलकर बनी थी बेसर शैली। जितने दक्षिण भारत में मंदिर हैं वो सब लगभग द्रविड़ शैली में है। अपने प्रयागराज में मात्र एक मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। वो यानी कि बांध, यानी कि जब गंगा जाएंगे स्नान करने, जहाँ लेटे हनुमान है, उसके पहले एक मंदिर है भगवान शिव का, वो द्रविड़ शैली में मंदिर बना है। ठीक है, आप लोग जरूर उसको देखिए, जिससे कि आपको मालूम होगा कि द्रविड़ शैली के मंदिर किस टाइप के बने होते थे। नागर शैली के मंदिर ऊपर जाते पिरामिड टाइप में बनते, नागर शैली के बेसर दोनों शैलियों का संयुक्त रूप होता है। जैसे कि एलोरा में जो मंदिर बना है, कृष्ण प्रथम ने बनवाया है, वो बेसर शैली में बना था। एलिफेंटा वो भी बेसर शैली में बना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब अगला प्रश्न देखो दिया है, खजुराहो में कुल कितने मंदिर हैं? खजुराहो में कुल कितने मंदिर हैं? देखो, 29 हैं, 30 हैं, 35 है, 40 है। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है और आप लोगों ने देखा होगा कि इससे संबंधित प्रश्न, जैसे कि खजुराहो में कितने मंदिर थे? तो 30 मंदिर थे। इसी तरीके से आप याद रखना कि अजंता में जो अजंता था, अजंता गुफा, वहाँ पर कितने मंदिर मिले थे? 30। पहले कितने थे? 29 थे, और एक और मंदिर जोड़ दिया गया था 15, तो ये 30 हो गए थे। कितने हो गए थे? तब 30 हो गए थे। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है, खजुराहो का प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर कौन सा है? खजुराहो का प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर चतुर्भुज, पार्श्वनाथ, कंदरिया या आदिनाथ? तो कंदरिया महादेव का मंदिर, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, ये बहुत कई बार प्रश्न पूछा गया है, कंदरिया का मंदिर प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई और चौड़ाई। देखो, लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 102 फीट इंटू 66 फीट, 110 फीट इंटू 65 फीट, 140 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 110 फीट। तो कितनी है? 102 फीट और 66 फीट। ठीक है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है,
कंदरिया मंदिर में कितने रूप के कंदरिया मंदिर में कितने रूप के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कंदरिया में कितने चित्रों का उत्कीर्ण किया गया है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। 800, 100, 1000, 900। तो रूप की बात करेंगे तो 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900। ठीक। अगला क्वेश्चन, कंदरिया मंदिर किस मत से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न। कंदरिया मंदिर किस मत से संबंधित है? अब यहाँ जैन धर्म से कि वैष्णव धर्म से कि बौद्ध धर्म की शैव, जो कंदरिया था शिव का, ये शैव धर्म से संबंधित था। किस धर्म से? तो शैव धर्म से था। कंदरिया का मंदिर किस धर्म से था? तो शैव धर्म से था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 64 योगिनी मंदिर समर्पित है। 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। 64 योगिनी मंदिर भाई किसको समर्पित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, शिव का, पार्वती को, दुर्गा को, वैष्णव को। तो वैष्णव को 64 योगिनी वाला अगर पूछा जाए तो ये वैष्णव धर्म से है। ठीक है। भगवान विष्णु को ये समर्पित था। ठीक है, विष्णु पार्वती, यानी कि विष्णु भगवान को 64 योगिनी, बहुत अच्छा मंदिर था ये 64 योगिनी का। ठीक है, यह भी मंदिर बहुत लोकप्रियता इसकी थी। और अगला प्रश्न देखिए भाई, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चीज़ मैंने अभी बताया था आपको कि चंदेल राजाओं, चोल राजाओं, मौर्य राजाओं, शुंग। तो चंदेलों की राजधानी यानी खजुराहो, खजुराहो राजधानी बनाई थी ये। ठीक है, खजुराहो राजधानी बनाई। और कहा जाए राजा धंग ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, राजा धंग। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। अगला अगला प्रश्न दिया है कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितनी है? एलिफेंटा की दूरी कितनी है? मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया एलिफेंटा की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो याद रखना ये 10 किलोमीटर की दूरी थी। यानी गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा की दूरी कितनी थी? तो 10 किलोमीटर। ठीक है, ये भी बहुत पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है ना, एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम बताएं। तो ये दिया है धारापुरी, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, मुंबई। तो ये कहाँ पर स्थित है? कई बार पूछा गया है प्रश्न, बहुत लोग लगा देते बम्बई लगा देते, गलत हो जाएगा। ये धारापुरी में स्थित है। एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है वो धारापुरी ये जगह। ठीक है, तो ये प्रश्न याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न देखिए भाई, एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी है। एलिफेंटा एलिफेंटा गुफा घिरी है, तीन ओर से, दोनों ओर से, चारों ओर से, इनमें से कोई नहीं। देखो, एलिफेंटा जो गुफा थी महाराष्ट्र में, ये जो घिरी थी चारों ओर से घिरी थी। ठीक है, चारों ओर से ये घिरी हुई गुफा है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कितने क्षेत्र में बनी है? तो एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है? तो 102 इंटू 130, 129 इंटू 130, 150 इंटू 60, 135 इंटू 235। तो ये याद रखना 102 इंटू 130 फीट, इतने क्षेत्र में बनी है। ठीक है, पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने
पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को बहुत हानि पहुंचाई थी। कब? 18वीं सदी में, 12वीं सदी में, 16वीं में, 11वीं में। तो 16वीं सदी में। देखो पुर्तगाली कौन कौन आया था। सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा आया। फिर पेड्रो पेड्रो अल्वेज आया। पेड्रो अल्वेज कब्बाल आया। फिर डी अल्मीडा आया। फिर अल्बुकर्क आया। फिर नीनो डी कुना आया। नीनो डी कुना, ये पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों आक्रमण किया, एलिफेंटा गुफा को बहुत हानि पहुंचाई थी। कब? तो 16वीं शताब्दी में पहुंचाई थी। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ये पुर्तगाली यात्री थे जो भारत में आए थे। ठीक है, वास्को डिगामा सबसे पहले 1498, फिर पेड्रो अल्वेज 1500 में आया, फिर डी अल्मीडा आया 5 में, अल्बुकर्क 15 में आया, नीनो डी कुना 29 में। ठीक है, तो इनको याद रखना, ये पूछा जाता बहुत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी। वो किसकी थी? एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी। तो किसकी? शेर की, हाथी की, घोड़े की, बैल की। अब कुल मिला के जब भी याद रखना कि सबसे बड़ा कौन पशु होता है, तो हाथी। इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? तो हाथी होगा। तो हाथी की है। किसकी है? तो हाथी की है। ये भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति है। एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति है, तो ये किसकी है? एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति किसकी मूर्ति थी? तो ये भी कई बार पूछा गया है। गंगाधर की मूर्ति, कल्याण की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। देखो एक चीज़ याद रखना, एलिफेंटा जो है यहाँ पर ज़्यादातर शिव भगवान की चर्चा हुई है। शिव भगवान की मूर्ति एलिफेंटा में। ठीक है, तो एलिफेंटा ये जो मूर्ति पूछी जाती है, तो आप शिव भगवान को लगा के आएंगे। ठीक है, जनन रक्षा संहार तीनों रूपों का घोतिक है, घोतक है ना। जनन रक्षा संहार तीनों रूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कौन? शिव पार्वती, गंगाधर मूर्ति, त्रिमूर्ति। इनमें से कोई नहीं, तो त्रिमूर्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति शंकर जी। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा के भाव झलकते हैं। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा के भाव झलकते हैं। करुणा के, क्रोध के, उत्सव के, सौम्यता के। सौम्यता, यही हो जाएगा आपका आंसर, सौम्यता के। एलिफेंटा की मूर्ति, एलिफेंटा की मूर्ति कला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन से प्रतिबंधित करती है। यह कथन किसका है? अविन्द्रनाथ ठाकुर का, रविन्द्रनाथ ठाकुर को, ईवी हैवेल को, आनंद कुमार स्वामी। तो ईवी हैवेल का है। मित्रों ये क्वेश्चन आज के थे, जो कि हमारी गुफाओं से संबंधित लास्ट यूनिट थी। आप लोगों को पहले मैंने बताया है कि गुफा की जो यूनिट है इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, और देखना आपको यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपने देखा होगा गुफाओं से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से गुफा से आज पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर अब नया टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिए NKS लर्निंग कैंपस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अब जो होगा आपका 125 क्वेश्चन का अभी हम लोग करेंगे चर्चा। देखो ध्यान देना, अभी हम लोग चर्चा करेंगे 125 क्वेश्चन, यानी कि 125 जो क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक मॉडल पेपर ऐसा हल कराएंगे जहाँ से
खुद आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे। 125 क्वेश्चन का मॉडल पेपर आपको कल हल कराया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस के साथ। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन जहाँ पर आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो श्योर मिलेंगे। ठीक है, तो कल पेपर ये हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल पुनः फिर हम लोग।